इजराइल और हमास के बीच हुए सीज़ फायर और बंधक समझौते के बाद जो है वो 3 इजरायली बंधकों की जो कि महिला बंधक थीं उनको रिहा कर दिया गया है और बदले में 90 फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी इजराइल की अलग अलग जेलों से छोड़ दिया गया है और उनको वे वेस्ट बैंक पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल है कि 3 बंधकों की तो रिहाई हो गई और कितने बंधक हमास के कब्ज़े में हैं। जो मोटे तौर पर जानकारी है उसके मुताबिक 100 के आसपास जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के कब्ज़े में है, जिनमें से इन 3 की रिहाई हुई है। तादाद में थोड़ा सा अंतर आता है, कई बार 98 कहा जाता है, कई बार 95 कहा जाता है। तो एक एग्जैक्ट जो तादाद है उसकी जानकारी नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि हमास ने कभी इस तरह की जानकारी दी नहीं। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था इजराइल पर, हमास का आतंकी हमला उसको करार दिया गया, भारत की तरफ से भी आतंकी हमला करार दिया गया। उस हमले के दौरान 251 जो बंधक हैं उनको जो इजराइल की ज़मीन से अगवा करके जो हमास है वो गाज़ा ले गया और उनमें से जब नवंबर पिछले साल एक हफ्ते का सीज फायर हुआ था तो तकरीबन 110 बंधक जो हैं वो छोड़े गए थे और उसकी एवज में भी बहुत सारे फ़िलिस्तीनी कैदी जो हैं वो छोड़े गए थे। हर एक बंधक की एवज में 30 फ़िलिस्तीनी कैदी छोड़े गए थे और इसी तरह का जो एक फ्रेमवर्क है वो इस बार के समझौते में भी लागू हुआ है। लेकिन अब जो 95 हो या 98 हो या फिर 92 जो बंधक हैं वो हमास के पास अभी भी हैं। उनमें से कितने ज़िंदा हैं इस बात की भी जानकारी नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि तकरीबन 1/3 जो है वो बंधक उनकी मौत हो चुकी है, चाहे वो जख्म होने की वजह से हो, जब उनको यहाँ से वहाँ ले जाया गया या कभी वो किसी हमले की जद में आए उस वजह से हो, या जब उनको अगवा करके ले जाया जा रहा था तो तब भी उनमें से कई जो हैं बुरी तरह घायल हुए थे। तो उनमें से कईयों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब भी ये माना जाता है कि 50 या उससे कुछ ज़्यादा जो बंधक हैं वो हमास के पास हैं और उनमें से 3 की रिहाई हुई है। इजराइल की तरफ से अपनी जो एक सूची जारी की गई है उस सूची में 33 बंधकों के जो नाम हैं और जो तस्वीर है वो जारी की गई है। ऑपरेशन विंग्स ऑफ फ्रीडम जो है ये नाम दिया गया है। पहले फेज में इसमें 33 बंधकों की रिहाई होनी है, लेकिन ये जो नाम इजराइल की तरफ से दिए गए हैं या जो चेहरे या जो फोटो दिए गए हैं ये ज़रूरी नहीं कि इन सभी बंधकों को इस पहले फेज के दौरान छोड़ा जाए, क्योंकि हमास जो है जैसा कि हमने देखा कि पहले दिन जब 3 बंधकों को छोड़ा जाना था तो अंत में जाकर वो लिस्ट आई, वो 3 महिलाओं की लिस्ट थी और पहले चरण में जिन 33 बंधकों को छोड़ा जाना है उनके बारे में बताया गया है कि अधिकतर उसमें महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं और या 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो शख्स हैं, जो मेल हैं वो उसमें हैं। अब जो एक जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो लिस्ट जो है इजराइल की तरफ से जारी की गई है उसमें 39 साल के व्यक्ति की भी तस्वीर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 34 साल के भी युवक की तस्वीर है या व्यक्ति की तस्वीर है। तो ये वो लिस्ट नहीं है जो हमास जिनको अभी पहले फेज के दौरान अगले 42 दिनों के दौरान अलग अलग मौक़ों पे छोड़ेगा। तो मोटे तौर पे बात यही है कि 94 के आसपास जो बंधक अभी भी हमास के कब्जे में से हैं। अव्वल तो सवाल है कि उसमें से कितने ज़िंदा हैं, क्योंकि तीसरे चरण, अगर दूसरा चरण सही ढंग से लागू हो पाता है, पहला चरण जो है वो शर्तों के साथ बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ता है, तब दूसरा चरण लागू होगा और दूसरा चरण जब ठीक से लागू होगा तो फिर तीसरा चरण लागू होगा, जिसमें गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो बंधक मारे गए हैं उनके जो अवशेष हैं, उनका जो शव है उनको जो है वो इजराइल को लौटाया जाएगा। तो यही है बड़ी बात कि अभी भी बड़ी तादाद में बंधक जो हैं वो हमास के पास हैं और इसलिए ज़रूरी इस बात को लेकर है कि पहले फेज़ का जो सीज़ फायर है वो सही ढंग से आगे बढ़े। शनिवार को 4 और बंधकों को छोड़ा जाना है, उसके एवज में भी बड़ी तादाद में जो फ़िलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ा जाना है। तो कुल 33 बंधकों के एवज में तकरीबन 1900 के आसपास, हर एक के साथ 30 तो हैं, लेकिन जो मेल बंधक हैं और उनमें भी जो इजरायली सैनिक हैं जिनको बंधक बनाकर ले जाया गया उनके बदले में 30 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा की तादाद में फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना है। इस तरह का फ्रेमवर्क निकल कर सामने आया है। तो अब ये देखना है कि कितने ज़िंदा बंधक वहाँ से वापस आते हैं, कितनों की डेड बॉडी आती है और कितने के जो अवशेष, क्योंकि वो बहुत पहले, अगर किसी की मौत साल या 8 महीने पहले हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि डेड बॉडी को वहाँ पर संभाल कर हमास ने तो रखा नहीं होगा, लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या उनके बॉडी के जो अवशेष हैं वो वापस करेगा। तो अब नज़र इस बात पर कि ये सीज़ फायर समझौता कैसे आगे बढ़ता है और कितने ज़िंदा बंधक इजराइल को वापस मिलते हैं
और इस बात पर इजराइल की निगाह भी काफ़ी बनी हुई है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी अहमियत है और परिजनों का काफ़ी दबाव उन पर है। तो वो चाहते हैं या उनकी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बंधक हमास के पास अभी भी हैं, उनमें से ज़्यादा जो हैं वो जिंदा सकुशल वापस घर लौटें, और जो नहीं है दुनिया में उनके परिजनों को संतोष करना पड़ेगा उनके अवशेष से, उनके शव से।